अच्छा, इस सफ़र पे जो एक बात मुझे बहुत ख़ास नज़र आई वो ये थी कि यहाँ पे दरख्त दोनों तरफ बहुत थे। हाईवे ट्रांस कनाडा के दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त, ग्रीनरी ग्रीनरी, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं बस दरख्तों और हरियाली के समुंदर के बीच में हूँ और मेरे चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। जब से आप देखें इस सफ़र पर निकला हूँ, ये चीज़ मुझे मुसलसल मुतवज्जा करती है, यहाँ के दरख्त। अभी तो मैं एक साइड पे रुक गया हूँ पेट्रोल पंप के करीब, लेकिन ये दरख्त जो इतने ज़्यादा है ना, ये हज़ारों किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ जंगलात ही जंगलात, हर तरफ ऐसा लगता है जैसे बस आप एक बहुत बड़े समुंदर में हो, हरा समुंदर। ये कनाडा जो है ना, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जंगलात वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ तकरीबन कहते हैं 40% रकबे पर जंगलात फैले हुए। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रकबे में दूसरे नंबर पर, और उसका 40% जंगलात पे हो। यानी कि बताया गया है कि कनाडा में तकरीबन 300 अरब से ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं। अगर इसको आबादी से तकसीम कर दिया जाए तो औसतन हर कैनेडियन के हिस्से में तकरीबन 7,000 से 8,000 दरख्त आते हैं। लेकिन ये जंगलात खूबसूरती के लिए नहीं लगाए गए, ये लाखों परिंदों और जंगली जानवरों का घर होते हैं। ये फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करके ज़मीन को ठंडा रखने में मदद देते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं जनाब, बारिशों के निज़ाम को बैलेंस में रखते हैं। ये दरख्त मिट्टी के कटाव से ज़मीन को बचाते हैं, और दरियाओं और झीलों के पानी को यही दरख्त हैं जो साफ़ रखते हैं। अगर इससे हट के भी देखा जाए, हम तो सिर्फ माहौलियात की बात करते हैं, इससे हट के भी सोचा जाए तो इसके अलावा भी एक माशी लिहाज से ये एक बहुत बड़ा शोबा है। कनाडा का फॉरेस्ट सेक्टर तकरीबन 2 लाख लोगों को बराह रास्त रोज़गार देता है, यानी 2 लाख लोग सिर्फ जंगलात की वजह से जॉब में लगे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं, जैसे कि लकड़ी के बेचने का कारोबार, कागज़ की तैयारी, फर्नीचर, प्लाईवुड, बायो एनर्जी, जंगलात की देखभाल, दरख्त लगाने, फायर फाइटिंग में, ट्रकिंग बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, रिसर्च और टूरिज़्म जैसे शोबे में इसी के ज़रिए हज़ारों नौकरियां पैदा होती हैं। कहते हैं कि जंगलात हर साल अरबों डॉलर की मईशत में हिस्सा डालता है, और दुनिया भर में लकड़ी और दीगर मसनूआत बरामद करने के लिए जंगलात का किरदार बहुत अहम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कनाडा सिर्फ दरख्त काटता नहीं बल्कि बड़ी तादाद में दरख्त लगाता भी रहता है। जहाँ कटाई हो वहाँ पर शजरकारी दोबारा की जाती है, ताकि दोबारा शजरकारी के बाद वहाँ आइंदा जंगलात नेक्स्ट जनरेशन के लिए महफूज रहे। हम लोग अक्सर तरक्की के नाम पर दरख्त काट देते हैं। कराची में तो दरख्त बहुत कम बचे हैं, और 2-4 कट जाएं तो मीडिया में जिक्र होता है। दरख्त लगाते हुए बड़ी पैमाने पे देखा नहीं जाता। लेकिन ये सफ़र मुझे याद दिला रहा है कि असल तरक्की तो यही है ना, जिसमें सड़कें भी हों, जिसमें जंगलात भी हों। तो अगर हर शख्स ज़िंदगी में अगर 10, 12, 15 दरख्त लगा भी दे और अपनी ज़िंदगी में उनकी हिफाजत करे, तो आने वाली नस्लें इसके फल खाएंगी।